केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, खो-खो, नींबू दौड़, फुटबॉल सहित अन्य खेल शामिल किए गए हैं। अलग अलग स्तर पर खेले जाने वाले इन खेलों को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को इसका विधिवत शुभारंभ होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कपिल देव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरा संसदीय क्षेत्र खेल के रंग में रंगे, ऐसा प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मौका मिले, उन्हें मंच मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। आज एक विशेष उद्देश्य से आपको आमंत्रण किया है। हमारे यहाँ कहा गया शरीरम आद्यम धर्म साधनम। पहला सुस्त निरोगी काया, स्वस्थ शरीर पहली आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी लगातार फिट इंडिया की चर्चा भी करते रहे हैं और प्रेरणा भी देते रहे। योग को उन्होंने पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करने का काम किया है और शरीर को स्वस्थ बनाने में खेलों का अपना महत्व है। खेल शरीर को स्वस्थ भी बनाते हैं, मन को आनंद और उल्लास से भी भरते हैं और व्यक्ति को एक अलग तरह के जीवन की प्रेरणा भी देते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि देश भर में खेलों का आयोजन हर साल होना चाहिए और सांसद भी खेल महोत्सव मनाए। प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा से इस साल विदिशा संसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव प्रारंभ करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। सांसद खेल महोत्सव ये 30 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। मुझे खुशी है कि खेल महोत्सव को शुभारंभ करने, लॉन्च करने हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे देश की गौरव जिन्होंने 1983 में भारत को क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलवाया था, उस टीम के वो कैप्टन थे आदरणीय कपिल देव जी विदिशा पधार रहे हैं। ये खेल 3 स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। पहला ग्राम पंचायत के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर, क्योंकि मैंने बताया खेल मन को आनंद भी देते हैं और इसलिए चाहे वो रस्सा कसी, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ जैसे हल्के फुल्के गेम जिनको हर पंचायत में खेला जा सके, उनका भी चयन किया है। और 2 ये तो पंचायत स्तर पर होंगे तीनों, और 2 क्रिकेट और कबड्डी। ये दोनों, कबड्डी हमारा घाटी देसी खेल है, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए तय किया कि कबड्डी की प्रतियोगिता संसदीय क्षेत्र के स्तर पर और क्रिकेट की टेनिस बाल क्रिकेट की प्रतियोगिता संसदीय क्षेत्र के स्तर पर आयोजित की जाए। और संसदीय क्षेत्र के स्तर का मतलब है पहले एक मंडल में जितनी क्रिकेट की टीमें, कबड्डी की टीमें होंगी उनमें मैच होंगे।
उनके जो विजेता होंगे वो विधानसभा स्तर पर खेलेंगे। तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम द्वितीय तृतीय टीमें आएंगी, उनको पुरस्कृत करने का काम होगा। और फिर इन टीमों में से जो 8 टीमें हैं वो संसदीय क्षेत्र के स्तर पर खेलेगी। 8 टीमों के बीच मैच होंगे और उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार देने की का फैसला यहां पर किया है। ये 30 तारीख को खेल परिसर में विदिशा के इस आयोजन का शुभारंभ जैसा मैंने बताया किया जाएगा। और टीम ने यह तय किया कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में टॉर्च रिले निकाली जाएगी, जिससे खिलाड़ियों में खेलों के प्रति उत्साह जगे, जानकारी और बढ़े और खेल भावना जन जन तक पहुंचे। हमारे 4 खेल और तो अलग अलग जगह खेले जाते हैं, वो लोकल स्तर पर होंगे। विदिशा में फुटबॉल, खातेगांव में कुश्ती, इछावर में खो खो और मंडीदीप में हॉकी। उसकी प्रतियोगिता का आयोजन भी वो स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय परंपरा रुचियां उनको भी सम्मान मिले और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी पसंद के खेल में प्रतिस्पर्धा का अवसर मिले, ये कोशिश करेंगे। इन प्रतियोगिताओं में टीमों के रजिस्ट्रेशन का काम पहले प्रारंभ कर दिया गया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 37,038 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है इन प्रतियोगिताओं के लिए। और यह आंकड़ा युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता और रुचि का प्रमाण है। विदिशा में 5,652 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। खातेगांव में 5,674 खिलाड़ियों ने, इछावर में 5,599 खिलाड़ियों ने, बुधनी में 6,718 खिलाड़ियों ने, बासोदा में 2,061 खिलाड़ियों ने, सिलवानी में 4,407 खिलाड़ियों ने और सांची में 3,422 और भोजपुर में 3,327 खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसा कि खेल की समिति उसने जानकारी दी है कि खिलाड़ियों में काफी उत्साह है और बेटियां भी खेलों में उनकी प्रतियोगिता अलग होगी, वो भी भाग लेंगी। 2 नवंबर से 19 नवंबर तक ग्राम पंचायत और नगरीय स्तर पर भी ये कार्यक्रम, केवल ग्राम पंचायत में नहीं होंगे, नगरीय निकाय के स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। तो ये तीनों खेल रस्साकसी, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित होगी। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी और 15 दिसंबर से 25 दिसंबर, अटल जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर, तो सबकी इच्छा है कि उस दिन समापन का कार्यक्रम होना चाहिए। तो 25 दिसंबर को संसदीय स्तर की फाइनल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। शुभारंभ विदिशा में होगा और फाइनल मैच रायसेन में होगा। लगभग 2 महीने तक अलग अलग स्तर पर ये प्रतियोगिताएं चलेंगी। स्थानीय स्तर पर भी प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था होगी और संसदीय क्षेत्र के स्तर पर 2,51,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, 2 लाख का द्वितीय पुरस्कार और 1,51,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार टीमों को दिया जाएगा। और वैसे विधानसभा स्तर पर भी 1,51,000, 1,00,000 और 50,000 ये 3 पुरस्कार रहेंगे। ट्रॉफी और अलग अलग प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के अलग पुरस्कार देने की व्यवस्था वो भी की जाएगी।
तो एक कोशिश है पूरे क्षेत्र में हमारे नौजवान बेटे बेटियों को ढंग से खेलने का अवसर भी मिले, टैलेंट सर्च भी हो। इसी में से कई बार बहुत अच्छी प्रतिभाएं भी निकल के आती है जिनको आगे बढ़ाने का अवसर और मौका भी फिर मिल सकता है, और एक खेल भावना पूरे संसदीय क्षेत्र में जागृत हो, उसका एक एकीकृत प्रयत्न शायद संसदीय क्षेत्र विधानसभा स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती रही है, लेकिन शायद संसदीय क्षेत्र स्तर पर पहली बार ये प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इनका व्यापक प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो, ये आवश्यक था। इसलिए मुझे लगा कि आपके माध्यम से जनता को और खिलाड़ियों को ये जानकारी देनी चाहिए। इसके साथ एक और मानवीय कदम उठाने का हमने फैसला किया है। कई हमारे दिव्यांग भाई और बहन हैं जिनको अभी ट्राइसिकल देते हैं तो वो हाथ से चलाने वाली देते हैं, और कई बार वो ऐसी स्थिति में भी नहीं होते कि हाथ से ट्राइसिकल चला पाए। दूसरा, उनके सामने रोजी रोटी की भी एक बड़ी समस्या होती है। दिव्यांग हैं तो आजीविका के लिए परेशान ना हो, ये सोच के हमने ये तय किया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में ऐसे दिव्यांग भाइयों की बहनों की सूची बनाई जाएगी, और फिर परीक्षण करके मोटराइज ट्राइसिकल जो केवल चलने के काम ना आए, वो ऐसी व्यवस्था उनमें करें कि वो अपना आजीविका भी उससे चला पाए। अगर कोई सामान उनको साथ में लेके जाना बैठना है, क्योंकि दिव्यांग ऐसे भाई बहन हैं कि जिनकी शरीर विशेष में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रतिभा टैलेंट में कोई कमी उनके नहीं होती। थोड़ा सा अगर सहयोग मिल जाए तो उनकी जिंदगी को भी बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम 2 महीने के अंदर ये कोच करके और फिर उनको ये मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल देके उनकी जिंदगी को भी बदलने का हम प्रयत्न कर सकें। ये 2 जानकारी आपके माध्यम से देनी थी ताकि उनको भी पता चल जाए, जिला प्रशासन को भी ये आग्रह किया जाएगा, क्योंकि खोज में जनप्रतिनिधियों से तो आग्रह है ही कि उनकी खोज में वो सहयोग करें।